रोज की तरह एक आदमी अपना काम करने जाता है, पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होने लगती है, पूरे बॉडी से खून निकलने लगता है, ऑर्गन्स के टिश्यू सड़ने लगते हैं और इस बीच आदमी को खौफनाक दर्द हो रहा था। ये आदमी जापान का रहने वाला 35 साल का हिसाशी ओची था। लेकिन हिसाशी के साथ हुआ क्या था और इसके पीछे की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। पर इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम एक आदमी के साथ 1999 में घटी सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं। हिसाशी ओची जापान के जेसीओ नामक कंपनी में काम करता था। कंपनी बिजली बनाने वाले प्लांट्स को फ्यूल प्रोवाइड करता था और ये कोई साधारण फ्यूल नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल होती थी, जिसे बनाने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता था। साथ ही इसमें और कई खतरनाक एलिमेंट मिले होते थे। इस कंपनी में कोई ज्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं थे, जिसका खामियाजा आगे कंपनी को भुगतना पड़ा। लोग इन खतरनाक एलिमेंट्स को साधारण बाल्टी में भर कर ले जाया करते थे। यहाँ मशीनों से ऑटोमेटिक काम नहीं लिया जाता था, इंसान ही एलिमेंट्स को मिक्स करते और मशीनों में डाला करते थे। फलस्वरूप मशीनों के कम कंट्रीब्यूशन से कंपनी के लिए समस्या पैदा हो गई और इसने कंपनी से वो करवा दिया जिसे आज तक दुनिया भूल नहीं पाई। दरअसल कुछ समय से कंपनी प्लांट्स की फ्यूल डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। कंपनी का फ्यूल प्रोडक्शन धीमा था। तब कंपनी ने अपना सातिर दिमाग लगाया, लिक्विड में यूरेनियम की मात्रा बढ़ा दी, जो जनरली 5% होती थी, अब ज्यादा होने लगी और इससे फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत था, क्योंकि 30 सितंबर 1999 के दोपहर उस लिक्विड के कंटेनर से तेज नीली रोशनी निकलती है, जिसकी वजह एक्स्ट्रा यूरेनियम की मात्रा थी। मतलब ये नीली रोशनी रेडिएशन थी। और आप जानते हैं रेडिएशन किस दरिंदे का नाम है। उस समय वहाँ कंटेनर के पास 3 लोग मौजूद थे, हिसाशी ओची और उसके 2 कोवर्कर। तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स को तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर सचेत हो जाते हैं। सबसे पहले तीनों का रेडिएशन लेवल चेक करते हैं। रेडिएशन लेवल देख सभी डॉक्टर वहां से भाग जाते हैं और तुरंत सूट पहन कर आते हैं, ताकि खुद रेडिएशन के शिकार ना हो जाएं। हिसाशी ओची का रेडिएशन लेवल 17,000 सीवट होता है, दूसरे आदमी का 10,000 और तीसरे का 3,000 मिली सीवट होता है। जबकि आपको बता दें, एक इंसान साल भर में केवल 20 मिली सीवट जितना रेडिएशन ही झेल सकता है। तो समझ लो आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला था। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ हिसाशी ओची की बात करेंगे, जिसने इतिहास में अभी तक का सबसे ज्यादा रेडिएशन लेवल झेला था। डॉक्टर हिसाशी को देख हैरान थे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। डॉक्टर हिसाशी की पूरी बॉडी को टेस्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है हिसाशी का डीएनए पूरी तरह डैमेज हो चुका है। हिसाशी के बॉडी सेल पूरी तरह डेड हो चुके थे, नए सेल नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण उसकी स्किन झड़ने लगते हैं। डीएनए नष्ट होने के कारण बॉडी अंदर ऑर्गन्स के टिश्यू नष्ट होने लगते हैं और ये सब हिसाशी अंदर ही अंदर झेल रहा था। 2-3 दिन बाद उसकी बॉडी किसी तले हुए मुर्गे की तरह हो जाती है। बॉडी जगह जगह से फटने लगती है, जिसमें से लगातार खून निकलने लगता है। डॉक्टर हिसाशी को जिंदा रखने के लिए बार बार खून के बोतल चढ़ाते हैं, साथ ही बॉडी में नए सेल भी डालते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी सेल नहीं बना पा रही थी। डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार किसी पेशेंट के बॉडी में सेल को ट्रांसफर किया था। ये प्रक्रिया लगातार 10 दिनों तक ऐसी ही चलती रहती है। हिसाशी के मसल टूटकर बिखरने लगती हैं। इससे आप समझ सकते हैं हिसाशी कितना दर्दनाक पीड़ा सहन कर रहा था। आंखें खोलने पर भी उसकी आंखों से खून निकल रही थी। हिसाशी के बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह सड़ चुके थे। उसकी बॉडी मोम की तरह पिघलने लगी थी। हर रोज उसकी बॉडी से 10 किलो फ्लूइड बाहर आ जाती थी, जिससे उसका बेड पूरी तरह गीला हो जाता था। घर वाले भी हार मान चुके थे। हिसाशी की पत्नी डॉक्टर से इच्छा मृत्यु की गुजारिश कर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर हार नहीं मानते। रोज हिसाशी को 10 किलो फ्लूइड और कई लीटर खून चढ़ाती हैं, साथ ही सेल ट्रांसप्लांट भी करती हैं। लेकिन हिसाशी में कोई सुधार नहीं होता और एक दिन उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। इससे हिसाशी को शांति अवश्य मिल
जाती अगर डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक न देते। डॉक्टरों के बदौलत उसका दिल फिर काम करने लगता है, लेकिन अब हिसासी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ पैर टूटकर अलग होने लगे थे और अब डॉक्टर भी समझ चुके थे हिसासी का मर जाना ही बेहतर है। अब वो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए फाइनली 83 दिनों तक मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के बाद 21 दिसंबर को हिसासी इस नर्क से आजाद हो जाता है। दिल की धड़कन रुकने से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल हिसासी के साथ ये हुआ था, करे कोई और भरे कोई और। हिसासी तो सिर्फ ऊपर से दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, पर उसे अपनी ईमानदारी के लिए इतनी दर्दनाक मौत मिली जितनी भगवान किसी को भी ना दे। तो ये थी दुनिया के सबसे ज्यादा रेडिएशन वाले आदमी की कहानी, जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। मेरी तरफ से हिसासी ओची को रेस्ट इन पीस।